दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आइए आज एक व्यंग्य के साथ और जुड़ते हैं। शरद जोशी का व्यंग्य है, बड़ी प्रगति की देश ने। जहां पर भी व्यंग्य आपको अच्छा लगे दाद दीजिएगा। हिंदुस्तान की आज़ादी को 70 साल बीत गए। अब बीत गए तो बीत गए, इसमें हम क्या कर सकते हैं और कोई क्या कर सकता है। जिस बात को 70 साल हो जाते हैं उस बात के 70 साल हो ही जाते हैं जी। अब जैसे 50 साल हो जाते हैं तो 50 साल हो जाते हैं, 100 साल हो जाते हैं तो 100 साल हो जाते हैं। देश वही है और वही रहेगा। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, पेकबंद चाकबंद भूल चूक लेनी देनी जी। इतना बड़ा देश थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। खुशी की बात यह है कि देश देश है। जो भारतवासी विदेश में नहीं रहते वो यहीं रहते हैं और उनकी संख्या कम नहीं है साहब। अगर हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम देश की जनसंख्या को तो आगे बढ़ा सकते हैं। आखिर हमारा पौरुष किसी काम तो आई है जी। शुक्रिया। आज़ादी के इन 70 वर्षों में हमारे देश में बड़े बड़े नेता हुए। जब बड़े बड़े नेता हुए तो हमने छोटे छोटे नेता पैदा किए। उन छोटे छोटे नेताओं ने और छोटे छोटे नेता पैदा किए। इस तरह हमारा देश नेताओं के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। अब हमें मार्गदर्शन के लिए बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। हम खुद एक दूसरे को मार्गदर्शन दे सकते हैं। हमने नेतृत्व का दरवाजा सबके लिए खोल दिया। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप हमारे देश के नेता बन सकते हैं, और अगर आपके पास कोई काम है तो आप हमारे देश के नेता हैं ही। अगर आप अच्छे काम करना चाहते हैं तो आप नेता बनिए, और अगर आप बुरे काम करना चाहते हैं तो जरूर बनिए। दरवाजा सबके लिए खुला। जिस नगर में अभिनेता अधिक होते हैं वहां नाटक मंडलियों की संख्या बढ़ जाती है। उसी तरह जिस देश में नेताओं की संख्या अधिक होती है वहां राजनीतिक पार्टियां काफी हो जाती हैं। आखिर ये राजनीतिक पार्टियां क्या है? प्रजातंत्र के रेल के डब्बे हैं। रेलें बढ़ रही है, डब्बे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह सुपरफास्ट गाड़ियों के डब्बे अलग अलग होकर भी परस्पर जुड़े रहते हैं, उसी तरह प्रजातंत्र की रेल के डब्बे अलग अलग होकर भी जुड़े हुए हैं जी। शुक्रिया। आप चाहे किसी भी पार्टी के किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। सारी सीटें नरम हैं, हर डब्बा एयर कंडीशन है। आज़ादी के इन वर्षों में हमने पेड़ काटे और उनसे कुर्सियां तैयार की। अब हम पेड़ों के नीचे नहीं बैठते, हम पेड़ से बनी कुर्सियों पर बैठते हैं ताकि हम और पेड़ काटने का हुक्म दे सकें। इन 70 वर्षों में नेताओं ने जब कहा पेड़ लगाए जाएंगे तब तक पेड़ काटे गए। समस्या यह थी कि जब तक पेड़ काटे नहीं जाएंगे जगह खाली नहीं होगी, और जब तक जगह खाली नहीं होगी पेड़ कहाँ लगाएंगे। हमारे देश की धरती महान है। वह जितना अनाज उपजाती है उससे ज़्यादा खाने वाली उपजाती है। आज़ादी के इन वर्षों में हम भारत में उगाते रहे, विदेश से मांगते रहे, खाते रहे, पचाते रहे। विदेशी अनाज और देशी चूर्ण ने पेट का संतुलन ठीक रखा। पहली बार देश को किचन और बेडरूम का महत्व समझ में आ गया। खाने और सोने के लिए हमने भवन बनाए और भवन बनाने के लिए ठेकेदारों की कौमें तैयार की। आज बहुत से देशवासियों को अपने तकियों, अपनी गद्दियों और अपने एयर कंडीशनरों पर गर्व है। वे जानते हैं कि हम सुखी हैं, हमारा देश सुखी है। शुक्रिया। आज़ादी के इन वर्षों में देश में उत्पादन बढ़ा और उत्पादन के भाव बढ़े। आदमी सस्ता और सामान महंगा हो गया, बदन सस्ता और कपड़े महंगे हो गए। घरों की इज्जत कम हुई, होटलों की बढ़ गई। गहनों का सम्मान शरीर से अधिक हो गया, पद का सम्मान मनुष्य से अधिक हो गया। घर में पत्नी रहती है मगर आंखों में मित्र। गुलाम भारत में युवक मंगेतर के सपने देखता था, आजाद भारत में वह होटल के कमरे में कॉल गर्ल को बुला लेता है। दुविधाएं कम हो गई, सुविधाएं बढ़ गई। जिसने जब जिसे चाहा रेप कर दिया, जिसने जब जिसे चाहा मार डाला।
बहुत मार्मिक जंग है, आपकी दाद चाहूँगा। 48 से 84 तक हमारी बहादुरी की कहानी यह है कि महात्मा गांधी को गोली मारने से चले थे, इंदिरा गांधी को गोली मारने तक पहुंच गए हैं। निहत्ते बूढ़े से शुरुआत की थी, निहत्ती बूढ़ी को मारने पर खत्म। और अब भी कौन जाने खत्म हुई कि नहीं। कुछ लोगों ने शहीदों की सूची फेंक दी और हिट लिस्ट लिए घूम रहे हैं। तिरंगा चौरंगा हो गया, एक पट्टी खून की है। शुक्रिया शुक्रिया, जी जी शुक्रिया। आजादी के इन 70 वर्षों में देश उठा, गिरा, गिरकर उठा, उठकर गिरा, मगर ठीक से खड़ा होना नहीं सीखा। जब तक घड़ी इंपॉर्टेंट न हो, हम अपने देश का समय नहीं देख पाते। शुक्रिया। जब तक इंपॉर्टेंट विचार न हो, हम अपनी परिस्थितियों का विश्लेषण नहीं कर पाते। जब तक हमें बाहर से भीख और उधार न मिले, हमें अपनी प्रगति पर शक होता है। जब तक वहाँ की फैशन न हो, हमें सौंदर्य नजर नहीं आता। जब तक वहाँ की धुन न हो, हमें संगीत अच्छा नहीं लगता। हम देश की जमीन पर खड़े होकर आकाश की ओर निहारते हैं, क्योंकि वह आकाश हमारा अपना नहीं। शरीर कस्बा है, आत्मा न्यूयॉर्क है। आज़ादी के इन 70 वर्षों में हम कहाँ से चले, कहाँ आ गए। जी शुक्रिया। इतने वर्षों में हमारी औद्योगिक प्रगति की पहचान यही है कि हमने गंगा यमुना को मैला कर दिया। सड़कें खराब हैं, मगर उस पर जो कार चल रही है वह सुंदर है, वह सुंदर। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। गली में कीचड़ है, मगर आपका पतलून टेरीकोट का है। हमारा घर अच्छा है, देश जैसा भी हो। आज़ादी के इन 70 वर्षों में जेबें खाली और बाल बड़े होते चले गए। लोगों ने अपनी मूछें बढ़ाई और राष्ट्र ने अपने समझौते किए। देश मजबूत हुआ या नहीं, जातियां मजबूत हो गई, प्रांत मजबूत हो गए, जगह जगह ऐश करने के मुकाम बन गए। दूध पूरा मिले न मिले, शराब में कोई शिकायत नहीं है जनाब। शुक्रिया। पान की खेती और सिगरेट का उत्पादन बढ़ा, जिससे देश के सभी चौराहे गुलजार हो गए। धन्यवाद। बागों में बहार आई, जरूरत बेजरूरत पानी बरसा, बाढ़ आई, सूखा पड़ा, लोग भूखों मरे और ब्याह शादी में विराट भोज किया। और आम आदमी बेचारा आम चूसता रहा, वो भी महंगे हो गए। 70 वर्ष खूब रहे साहब। कई सड़कें बन गई, जिसे वहां नहीं जाना था वह वहां पहुंच गया। इधर का माल उधर हुआ, स्मगलिंग में गति आई, सारा देश आपस में जुड़ गया। रेल से, तार से, टेलीफोन से, पोस्ट कार्ड से, मोबाइल तो अब आया है। सट्टे का फिगर मुंबई में खुलता है और सारा देश उसे जान लेता है। राष्ट्र की एकता का इससे बढ़कर हमारे पास और कोई प्रमाण क्या हो सकता है। जी धन्यवाद धन्यवाद। व्यंग देखे बहुत मार्मिक है। बस अंतिम पंक्तियां हैं। जो निराश था फुटपाथ पर भटकता रहा, जो महत्वाकांक्षी था विदेश चला गया, जिसको जब मौका मिला वह विदेश चला गया। उनके बदले में टूरिस्ट आए, हिप्पी आए। हिप्पोनों की लाज भारतीय हैंडीक्राफ्ट से ढकी रही और भारतीय सती सावित्रियों की लाज इम्पोर्टेंट नायलॉन से। मुस्कुराहटें व्यावसायिक हो गई, खुशामद धर्म बन गई, क्रोध एक मुखौटा रह गया, गंभीरता की दरें निश्चित हो गई। कवि बहुत सुंदर कविताएं लिखने लगे और दहेज न मिलने पर लोग अपनी बहुओं को जलाने लगे। बड़ी प्रगति की है देश ने साहब, बड़ी प्रगति की है। जी धन्यवाद धन्यवाद। देखें अंतिम पंक्तियां हैं। देश की हर खाली जगह पर विज्ञापन चिपक गए। सारा देश सुंदर स्त्रियों के विज्ञापनों से ढक गया। हर तस्वीर में किसी सुंदर लड़की ने हमें टकटकी लगाकर देखा, जबकि तस्वीर के बाहर किसी हसीन ने हमें कभी नहीं देखा। जी 70 वर्षों की यह यात्रा बड़ी अजीब यात्रा है साहब। गरीबी हटाने चले थे, अमीरी बढ़ाने में लग गए। सारे विचारक इसी नतीजे पर पहुंचे कि जिसमें लाभ है उसी में शुभ लाभ का कितना क्षति होगा।
और जो केवल शुभ है उससे लाभ क्या? धन्यवाद। शेष 3 अंतिम पंक्तियां। जिस तरह 70 वर्ष बीते हैं उस तरह 170 बीतेंगे। झूठ और सच्चाई का, आदर्श और रिश्ते का, आदर्श और रिश्वत का, त्याग और पाखंड का, सेवा और निजी लाभ का, चोरी और दान का जो कॉकटेल हमने राष्ट्रीय जीवन में तैयार किया है वो खूब मजे देगा। इंतजार कीजिए। जी धन्यवाद।